हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 28वें और 29वें दोहे को पढ़ लिया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसे देख सकती हैं। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आज हम 30वां दोहा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें संदर्भ में आप लिखेंगे कि वैसे तो हमने बता रखा है लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। इसमें संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग में आप वही प्रसंग डाल सकते हैं या फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर राजा दशरथ के मनोस्थिति को दिखाया गया है और महारानी कैकेयी कैसा दिखाई दे रही हैं उन्हें, इस स्थिति को भी दिखाया गया है इसमें। इसके बाद आप व्याख्या में लिखेंगे धर्म धुरंधर धी धरी नयन उघारे राय। धर्म धुरंधर यानी कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले अर्थात राजा दशरथ, ही धरी यानी धैर्य को धारण करके नयन उघारे अपने नयनों को खोलते हैं। सिर धूनी लीनी उसास, अपने सिर को धून कर यानी उठाकर, लीनी उसास यानी ऊंची सांस लेते हुए, असी मारे ऐसी मोही कुठाए, ऐसा कहते हैं कि इसने मुझे बड़ा ही कुठाए मारा, यानी कि बड़ी ही कठिनाई में मुझे डाल दिया है जहाँ से निकलना संभव नहीं लगता है। अब आगे दिखाया गया है कि उन्हें कैकेयी किस प्रकार दिखाई दे रही हैं। आगे दिखी जरत रिस भारी। महाराज दशरथ के आगे महारानी कैकेयी खड़ी हैं, जो इस प्रकार दिख रही हैं कि जरत रिस भारी, अत्यंत ही क्रोध से जल रही हैं। मनहु रोष तखारी उघारी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे एकदम क्रोध में जो तलवार है वह नंगी पड़ी हुई है, यानी कि अपने म्यान से बाहर रखी हुई है। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई। अब यहाँ पर तलवार की मुट्ठी जो है उसकी तुलना इनके कुबुद्धि से, यानी कि इनकी जो मति मारी गई है उससे, और उसके धार की तुलना इनके निठुराई यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ढीठपन से, ढिठाई से की गई है। कहा जा रहा है कि मुठी कुबुद्धि, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनकी जो कुबुद्धि है वह उसकी मुठिया है, पकड़ने वाला है, और निठुराई जो उनकी निष्ठुरता है वह उसका धार है। धरी कुबरी शान, और उस पर जो शान है उसकी निष्ठुरता को जो बढ़ाया गया है वह कुबरी यानी मंथरा के द्वारा बढ़ाया गया है। लखी महीप कराल कठोरा। लखी महीप, जब उसे राजा देखते हैं तो ऐसा लग रहा है वह अत्यंत ही भयंकर, कराल यानी भयंकर, और कठोरा कठोर है। सत्य की जीवनु ले ही मोरा। अब राजा सोच रहे हैं कि सत्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मेरा प्राण ही ले लेगी। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। अब राजा दशरथ अपने छाती को, अपने कलेजे को कठिन करके, कठोर करके बोल रहे हैं। बानी सविनय तासु सुहाती, ऐसे वाणी को सविनय यानी कि विनम्र पूर्वक बोल रहे हैं। तासु सुहाती, जो उनको सुहाने वाली हो, सुंदर लगने वाली हो। प्रिया वचन कह कहसी कुमाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। अब वे कैकेयी से कह रहे हैं कि प्रिया, भीर, हे प्रिय, हे भीर, प्रतीति प्रीति यानी विश्वास और प्रेम को करी हाथी, उसका
जैसे कि हत्या करके, यानी कि विश्वास और प्रेम को नष्ट करके, वचन कस कहसी कुमाती, तुम ऐसे वचनों को, यानी कि इतने बुरे वचनों को कैसे कह सकती हो। मोरे भरत राम दुई आँखी, जो मेरे भरत हैं और राम है वो मेरे दोनों आँख हैं, यानी कि वो मेरे लिए, दोनों ही मेरे लिए समान है। सत्य कहूँ करी शंकरु राखी, मैं सत्य कह रहा हूँ करी शंकरु राखी, यानी कि भगवान शंकर की साक्षी मानकर, यानी उनकी कसम खा करके मैं कह रहा हूँ। अवश्य इतु मैं पठैब प्रातः, अवश्य ही मैं दूत को प्रातः, यानी कि सुबह पठैब भेज दूंगा। यह ही बेग सुनत दो भ्राता, और ऐसा सुनते ही दोनों जो भ्राता हैं, दोनों जो भाई है वे वेग यानी कि जल्दी से ही चले आएंगे। सुदिन सिद्धि सबु साजु सजाई, और सुदिन यानी अच्छे दिन को सोधी देख करके, खोज करके, सबु साजु सजाई, जो सब राजपाट है, देव भरतु कहूँ राजू बनाई, और सब कुछ भरत को दे करके उसे राजा बना दूंगा। अवश्य इतु मैं पठैब प्रातः से भरत कहूँ राजू बनाई। यहाँ तक आप फिर से अर्थ देख लीजिए, केवल अर्थ बता दे रही हूँ। इसमें राजा कहना चाहते हैं कि मैं अवश्य ही सुबह होते ही अपने दूत को भेज दूंगा, और जब वे ऐसा सुनेंगे तो वो जल्दी ही जो दोनों भाई हैं चले आएंगे, और अच्छे दिन को देख करके, उसे खोज करके मैं उन्हें राजपाट सौंप दूंगा और उन्हें राजा बना दूंगा। इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें धर्म धुरंधर धीर धर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। करुण रस का प्रयोग आपको दिखाई दे ही रहा है, और इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहीं पर आपका ये दोहा समाप्त होता है। कल हम 31वां दोहा पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।